हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है जून के लैपटॉप पे एक मेल आया था और वो केन की तरफ से था। तब जून सोचता है ये केन, और सोचता है ये तो वही ब्लॉन्ड हेयर वाला वियर्ड पर्सन है जिसे अपना हायंग घसीट के ले जा रहा था। और सोचता है मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो एक्चुअली मुझे ईमेल सेंड करेगा। और फिर दिखाया जाता है वो पढ़ने लगता है। केन ने उसे भेजा था कि डियर मास्टर, मैं आप कैसे हो, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। और तब जून उसका ये सारे बात को देखकर सोचता है उसका कोरियन ये बहुत ही बैड है और मुझे तो दो तरह का ट्रांसलेट यूज़ करना पड़ रहा है। और फिर मन में सोचता है वैसे वो पर्सन कौन है। जब मैंने पहली बार उसे देखा था बाहर से तो वो पूरा ही नॉर्मल था, लेकिन लगता है उसका थोड़ा स्क्रू ढीला है। और कहता है वैसे मैं जज करने वाला कौन हूँ, मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है, हमें याहुई और जून को कॉलेज में दिखाया जाता है। तब जून उसे देखकर ग्रेट करता है और कहता है सुन भाई। और तब याहुई उससे पूछता है वैसे तुम्हारा तबीयत इस टाइम कैसा है। तब जून कहता है क्या, और वो भूल ही गया था कि वो बहाना दिया था। तब याहुई उसे याद दिलाता है कि कल तुमने कहा था कि तुम्हारा तबीयत अच्छा नहीं है, तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है। और तब जून कहता है ओ फ्लश करते हुए सोचता है क्या वो मेरे बारे में वरिड था। और कहता है नहीं मैं ठीक हूँ इस टाइम। और हंसने लगता है और तभी दूसरी तरफ से दूसरे लोग आ रहा था। और जून का स्माइली फेस देखकर वो लड़की तो कुछ ज़्यादा ही उसे घूर रहा था। और तब वो याहुई को कहता है याहुई सुन भाई। और कहता है कल तो आपका बर्थडे है ना सुन भाई, इसलिए आपको हैप्पी अर्ली बर्थडे। और सारे लोग भी उसे हैप्पी बर्थडे कहने लगता है। और फिर कहता है याहुई सुन भाई, आपको तो हम लोगों को ड्रिंक ट्रीट करना चाहिए। और तभी दूसरे सारे लोग कहता है वैसे हम भी आ सकते हैं। तब याहुई कहता है ऑफ कोर्स तुम लोग भी आ सकते हो। तब जोन मन में सोचता है तो कल सुनबाई का बर्थडे है। और तभी पीछे से याहुई का फ्रेंड आके कहता है मिस्टर गो, मैं भी आने वाला हूँ। और तब याहुई उसका ये सारे हरकत देखकर कहता है वैसे तुम्हें तो मुझे ट्रीट देना चाहिए क्योंकि तुम रिच हो। और सारे लोग कहाँ पे जाके ड्रिंक करेगा इस बारे में बातें करने लगता है। और तभी याहुई क्या फ्रेंड उसे कहता है वैसे वाइस प्रेसिडेंट तुम्हें भी आना चाहिए, क्या तुम आने नहीं वाले हो। और तब जोन हिचकिचाते हुए कहता है नहीं, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। और तब उसका फ्रेंड विंग करते हुए कहता है ये तो बहुत ही बैड है, हम लोगों को बता देना अगर तुम अपना माइंड को चेंज कर लिया तो। और तब जून कहता है ठीक है मैं करूँगा। और सारे लोग एक्साइटेड होके वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें जून को दिखाया जाता है वो स्ट्रेच करते हुए कहता है मुझे अब एक ब्रेक लेना चाहिए। और चारों तरफ देखते हुए सोचता है आज तो बहुत ही एम्प्टी है, लगता है कोई आज नहीं आने वाला है। अभी तक तो वो लोग बहुत सारा ड्रिंक कर रहा होगा, क्या मुझे भी उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए था। लेकिन सुनवाई उसे देखकर लग रहा था वो अनकंफर्टेबल है। और तभी उसके लैपटॉप में फिर से मेल आता है, इस टाइम भी वो केन की तरफ से था। और तब जोन सोचता है उसने फिर से भेजा। और फिर दिखाया जाता है फिर से टूटी फूटी कोरियन लैंग्वेज में उसने भेजा कि मास्टर आप आंसर क्यों नहीं करते हो, आपका इंग्लिश बहुत ही बैड है। मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था जिस टाइम मैं आपके लिए कोई सा भी मैसेज कर रहा था। कोरियन लैंग्वेज ये बहुत ही हार्ड है, इसलिए मैं बहुत ही हार्डली स्टडी कर रहा हूँ ताकि मैं ये इसे अच्छी तरह से सीख सकूँ। मैं आपका रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। और तब जून हंसते हुए कहता है ये क्या है, उसका कोरियन तो सच में बहुत ही बैड है। और हंसते हुए सोचता है लेकिन ये थोड़ा क्यूट भी है। और तभी कहता है ये दूसरा फाइल। और तब दिखता है केन ने अपना फोटो भी भेजा था। और कहता है वाह वो तो हैंडसम है। और तभी वहाँ पे याहुई टपक पड़ता है और कहता है कौन हैंडसम। और ये सुन के जुन फ्लिंच हो जाता है और चीख मार देता है। और याहुई कहता है तुम हमेशा इतना सरप्राइज क्यों हो जाते हो, क्या तुम्हें कोई हार्ट कंडीशन है। और तब जुन कहता है लेकिन कब मैंने ऐसा किया। और तब याहुई कहता है अभी अभी। और तभी वो केन का पिक्चर देखते हुए कहता है वैसे ये। और तब जून उसे कहता है ये ऐसा पर्सन जिसके साथ मैंने जब रिसर्च करने के लिए गया था उस टाइम मिला था, और वो मुझे लगातार ईमेल सेंड कर रहा है इसलिए। और तब याहू उसे देखकर कहता तो ऐसा। और तब जून उसे कहता है वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही हो। और तब याहुई कहता है क्या मैं यहाँ पे आने के लिए अलाउड नहीं हूँ। और तब जून कहता है नहीं वैसा नहीं, आप तो यहाँ पे कभी आते ही नहीं हो इसलिए। और मैंने सोचा कि आप दूसरे लोगों के साथ ड्रिंक कर रहे थे। और तब याहुई कहता है हाँ मैं ड्रिंक कर रहा था।
और तब जून कहता है ओह, और मन में सोच रहा है तो अब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर वो स्टडी करने पर ध्यान देता है और कहता है मैंने मॉडल डिज़ाइन किया था उस मिनिएचर मॉडल का पार्ट मुझे ओवरसीज से मंगवाना पड़ेगा। जब मैं सब कुछ एक साथ गदर कर लूँगा तब मैं आपको उसे दिखा दूँगा। और तब याहू कहता है ठीक है, ग्रुप में टेक्स्ट कर देना। और तब जून कहता है ठीक है। और जून को और ज़्यादा बातें करते हुए ना देखकर याहू कहता है तो मैं अब ज़्यादा हूँ। यह कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और तब जून कहता है ठीक है, फिर मिलते हैं। और तभी जब याहू चला ही जाता है उस टाइम वो सोचता है मुझे शायद केन के बारे में और ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, वो मुझे पागल समझेगा। कहता है शिट, मुझे ये मत कहना कि वो मिसअंडरस्टूड कर चुका है। और फिर दौड़ के वो याहू के पास जाता है कि सुन भाई रुको। और तभी वो लड़खड़ा के याहू के साथ जाके टक्कर खा जाता है और याहू उसकी तरफ देखने लगता है। और जून तो बहुत ही एम्बेरस हो गया था और ब्लश करते हुए कहता है वो मैं। और तभी पीछे से एक दूसरा लड़का आके उन दोनों को थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में देख लेता है कि जून पीछे से याहू के हक करके खड़ा हुआ था। याहू उसे कहता है तुम क्या कर रही हो। और तब जून हर बारी में उसे छोड़ते हुए कहता है नहीं रुको, वो पिक्चर वाला पर्सन जो आपने पहले देखा था उसका मतलब कुछ भी नहीं। तब याहू उसे कहता है क्या पिक्चर। और तब जून कहता है नहीं मेरा मतलब वो पर्सन और मेरे बीच में कुछ नहीं। आई मीन वो मैं और वो पिक्चर वाला पर्सन, हम दोनों के बीच में। और तब याहू कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। और तब जून फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और ब्लश करते हुए कहता है कुछ नहीं, वैसे बाय द वे मैं सिर्फ वरीड था कि कल आप अपसेट होंगे। और तब याहुई उसे पूछता है कल के लिए, पर क्यों। और तब जॉन हल्का सा ब्लश करते हुए कहता है वो मैं उसे लाइक करता हूँ। और तब याहुई कहता है क्या। तब जॉन ब्लश करते हुए कहता है मैं वो करना लाइक करता हूँ आपके साथ। और याहुई की तरफ देखते हुए कहता है मैं वो करना चाहता हूँ किसी टाइम पर भी जब आप चाहो। और याहुई उसे गौर से देख रहा था। और जून ही कहता है ऑल राइट, मैं अब जाता हूँ, हैव ए गुड डे सुन भाई। और ये कह के उसे बो करके दौड़ के वहाँ से जाने लगता है। और तब याहुई भी उसे कहता है यू टू। और तभी वो जाते जाते फिर से कहता है ओह मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था, सुन भाई हैप्पी बर्थडे। और स्माइल करने लगता है और दौड़ के वहाँ से जाने लगता है। याहुई चुपचाप जून को जाते हुए देख रहा था और हल्का सा बड़बड़ाते हुए कहता है क्या बर्थडे। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है याहुई के अपार्टमेंट के सामने। जून कहता है अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ और वो अपना फ़ोन भी पिक नहीं कर रहा है। क्या मुझे यहाँ पे आने से पहले उसे कॉल करना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ उसे ये प्रेजेंट देना चाहता था। क्या मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए। और तभी याहुई उसे फ़ोन बैक करता है। और तब जून उसे कहता है सुन भाई। और तब याहुई कहता है क्या हुआ। और तब जून कहता है वो मैं थोड़ी देर के लिए आपके घर पे आना चाहता था। और तब याहुई कहता है क्या ठीक है। और तब जून कहता है नहीं वो एक्चुअली मैं आपके अपार्टमेंट के सामने ही हूँ, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो तो क्या मैं आ सकता हूँ। अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। और तब याहुई कहता है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम आ सकते हो। तब जून खुश हो जाता है, कहता है ठीक है। और फिर जब वो उसके अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है तब सोचता है ये डोर भी अनलॉक है, क्या सुनभाई यहाँ पे नहीं है। और तभी वो सुनभाई कह के पुकार के जाने लगता है। और तभी वो देख के शॉक हो जाता है क्योंकि याहुई ड्रिंक कर रहा था। और वो कहता है सुनभाई आप ड्रिंक कर रही हो, क्या कुछ गलत हुआ है। और तब याहुई कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ आज थोड़ा ड्रिंक करना चाहता था। और फिर कहता है मैंने वो मॉडल भी अपने साथ लाया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और मैंने आपके लिए बर्थडे केक भी लाया हो, क्या आप इसे ईट करोगे। और तब याहू कहता है नहीं मैं उसे नहीं खाना चाहता हूँ। और तब जून कहता है तो ठीक है मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगा। और तब या और तब जून को उसे रखते हुए देखकर याहू इसे पूछता है तुमने कहा ये मेरा बर्थडे केक है ना। और तब जून कहता है हाँ, आपने ही तो कहा आप केक नहीं खाने वाले हो। और तब याहुई कहता है लेकिन तुम्हें मेरे बदले उसे खाना चाहिए। और तब जून कहता है ठीक है। और वो केक को एंजॉय करने लगता है। तब याहुई उसे कहता है क्या ये अच्छा है, तुम स्वीट लाइक करते हो है ना। और तब जून कहता है लेकिन आपको कैसे पता। और तब याहुई ड्रिंक करते हुए कहता है तुमने ही मुझे कहा था। और तब जून कहता है क्या मैंने। और तब याहुई कहता है हाँ तुम। और तब जून कहता है ये बहुत ही अनफेयर है। तब याहुई कहता है क्या अनफेयर। और कहता है
और कहता है आपको मेरे बारे में पता है जबकि मुझे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं। और तब याहू कहता है तो क्या इसका मतलब मेरा इसमें कोई गलती है? एक्चुअली वैसा नहीं। क्या आप मुझे आपके बारे में थोड़ा नहीं बता सकते हो? और तब याहू कहता है वेल लेकिन मैं अब नहीं चाहता हूँ, मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता हूँ। और तब जून पाउट बनाते हुए कहता है लेकिन आपको देखकर लगता है आप बातें करना चाहते हो, है ना? और तब याहू इसे कहता है ये मेरे बारे में नहीं, ये किसी दूसरा बारे में हो तो मैं बात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। और तब जून से कहता है सुन भाई, क्या कुछ हुआ है? और तब याहू कहता है अगर कुछ होता है तो क्या करोगे? और तब जून कहता है अगर मुझसे कुछ हो पाएगा तो मैं वही करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको उतना हेल्प नहीं कर पाऊँगा पर फिर भी मैं करना चाहता हूँ। अगर किसी के साथ आप थोड़ा बातें करोगे तो आपको अच्छा फील होगा। फिर याहू अपना ड्रिंक का बोतल पकड़ता है और कहता है "हे", और जून के पास आके उसका चिन को पकड़ते हुए उसे अपने करीब लेता है और कहता है क्यों क्यों तुम हमेशा मेरा इस हालत में मेरे सामने शो होते हो? और तब जून कहता है मुझे माफ़ करना, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मैं आप जो बात कर रही हो वो समझ नहीं पा रहा हूँ। और ब्लश करते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है। और तब याहू कहता है लिम जून, और उसके यार के पास आके वो इस पर करते हुए कहता है अभी के बारे में क्या? और तब जून कहता है क्या? और तब याहू इस्माइल करते हुए कहता है तुमने ये अपने से कहा कि किसी भी टाइम पे, क्या तुम अभी? और जॉन गल्प करने लगता है। फिर दिखाया जाता है बेडरूम में वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। और तब याहुई उस पर हावी होते हुए कहता है जॉन, जॉन तुम सिर्फ ये मेरे साथ करना क्यों पसंद करते हो? तुम मेरे साथ क्यों करना चाहते हो? और तब जॉन कहता है नहीं, ये कोई भी रीज़न नहीं, मैं सिर्फ सुनवाई के साथ होना चाहता हूँ। और क्या सुनवाई आप थोड़ा सॉफ्ट हो सकते हो? और फिर याहुई कहता है तुमने ही तो कहा तुम मेरे साथ करना चाहते हो, अब क्यों तुम मुझे रोकना चाहते हो? इसलिए मुझे बताओ क्यों, क्यों तुम सिर्फ मेरे साथ ही करना चाहते हो? और तब जून सोचता है फर्स्ट टाइम मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी था क्योंकि तुम बहुत ही गुड लुकिंग थे और तुम फेमस भी थे। और सबसे बड़ी बात, तुम उस टाइम मेरे ऊपर इंटरेस्टेड थे। लेकिन अभी अभी के लिए मैं वंडर करता हूँ मैं क्यों सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। और तुम किस तरह का पर्सन हो और तुम किस तरह का पर्सन को पसंद करते हो और तुम मुझे किस तरह से याद करते हो? और जून सोचता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी स्पेशल हूँ? मैं उसे पूछना चाहता हूँ लेकिन यह मुझे डरा रहा है और मैं उसका स्पेशल पर्सन बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसका डीप हार्ट को छूना। और तभी वो अपने हाथ याहुई पर बढ़ाता है और तभी याहुई झटक से अपने हाथ उससे हटा लेता है और जून शॉकिंगली उसे देखने लगता है। तब याहुई पर शॉक हो गया था। और तब जून मन में सोचता है लेकिन लेकिन अब तो मेरा गला सूख रहा है। लगता है जो कुछ भी मैं सोचा था वो सब कुछ अचानक से वैनिश हो गया। और तब याहुई ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए कहता है तुम्हें शायद अब यहाँ से जाना चाहिए। तब जुन कहता है सुन भाई। और तब याहुई कहता है नहीं, ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन इस टाइम तुम्हें घर जाना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है, जून को दिखाया जाता है वो रेडी था और हेजिटेट करते हुए अपने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट निकलता है और कहता है ये कोई स्पेशल नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको देना चाहता था, अब मैं चाहता हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तब याहुई उसे जाते हुए देखता है और वो गिफ्ट बॉक्स को खोलता है और वहाँ पे एक ब्रेसलेट था, उसे देखने लगता है और साई करते हुए वहाँ पे लीन हो जाता है और अपनी हाथ से आंखों को छुपाते हुए बड़बड़ाते हुए जून का नाम लेता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें सुबह के वक्त याहुई को दिखाया जाता है कॉरिडोर से गुजरते हुए और तब वो जून को देखता है। जून वरीड होकर किसी दूसरे लोगों की बात सुन रहा था और फिर रूम के अंदर से बातें सुनाई देता है क्या क्या ये सच हो सकता है? और वैसे भी याहुई सुनबाई के बारे में बहुत सारे रुमार्स फैलाता है दूसरे लोग और कहता है नहीं शायद ये इस टाइम ट्रू है। और तब कहता है क्या क्या हुआ? और तब दूसरा पर्सन कहता है क्या तुम्हें याद है उस दिन जब लेक्चर रूम में सारे लोगों के सामने जब उसने याहुई सुनबाई को लंच के लिए पूछा था, उस टाइम क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कितना कोल्ड हो गया था? और तब दूसरा पर्सन कहता है हाँ मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। और तब दूसरा पर्सन कहता है तो इसका मतलब जॉन सुनबाई सच में गे है। और तभी याहुई पीछे से आता है और गेट पर हाथ रखते हुए कहता है लिम जून तुम? और तब जून घबराते हुए याहुई की तरफ देखता है और कहता है सुन भाई। और तभी सारे लोग देखकर उन लोगों को देखकर चौंक जाता है और कहता है याहुई सुन भाई,
आप यहाँ पे? और जून सुन भाई आप भी? और तब जून कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं कुछ भूल गया, उसे लेने जा रहा हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है और तब याहुई उन लोगों को तरफ घूर के देखता है और कहता है जून, जून क्या है? और तब वो तीनों ही थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और घबराते हुए कहता है हम लोग सिर्फ इस बारे में बात कर रहा था। और तब दूसरा पर्सन हिम्मत करते हुए कहता है वैसे सुन भाई, क्या ये सच है कि जून सुन भाई आपको लाइक करता है? वो आपको ये कहा था? और तब याहुई चौंक के कहता है क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? और फिर हमें जून को दिखाया जाता है, वो कहता है उस दिन शायद हॉलवे में हम लोगों को किसी ने देखा था। किसी को भी हम लोगों को उस तरह से देखकर गलतफहमी हो सकता है, लेकिन मैंने उसे कोई कन्फेस नहीं किया था। ये सब कुछ क्या है? और हमारा रिलेशनशिप ये तो सीरियस भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। लेकिन उस मोमेंट जब सुनवाई इन सारी चीज़ के बारे में डिनाई करेगा, उस टाइम ही हम लोगों का रिलेशनशिप पूरी तरह से एंड हो जाएगा। और हाफते हुए यहाँ पे खड़े हो जाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ? मेरे पैर में तो ताकत नहीं है ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तक पता नहीं कितने सारे लोग इन सारी चीज़ के बारे में जानता है और मुझे डिजी भी फील हो रहा है। और तभी पीछे से किसी और पर्सन जून को पुकारता है और तब जून उम्मीद भरी नज़र से पीछे देखता है और सोचता है क्या सुनवाई? और तभी वो उस पर्सन को देखकर चुप हो जाता है क्योंकि वो उसका फ्रेंड था। और तब वो कहता है क्या तुम ओके हो? और तब जून सोचता है नहीं, तो कैसे हो सकता है कि सुनबाई मेरे पीछे आएगा? और तब वो दोनों एक बेंच पे बैठा हुआ था और तब उसका फ्रेंड कहता है जून, क्या क्या तुम उस तरह का? और हेजिटेट करने लगता है। और तब जून मुंह बनाते हुए कहता है तुम्हारा मतलब क्या है उस तरह का? क्या मैं गे हूँ या नहीं, ये इस बारे में पूछना चाहते हो? और तब उसका फ्रेंड कहता है हे मैं इतना साफ साफ नहीं कहना चाहता था। और तब बस कहता है वैसे मैं इस बारे में थोड़ा सा भी क्या नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे प्रेफरेंस को रिस्पेक्ट करता हूँ। आई मीन सुनवाई या हुई सुनवाई वो तो हॉट है ना? और साइलेंट हो जाता है उन दोनों के बीच में। तब उसका फ्रेंड कहता है हे मुझे ये मत बताना ये सब कुछ सच है क्या? जो रूमर्स हो रहा था वो सच था? और तब जून कहता है मुझे पता नहीं तुमने क्या सुना था, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं सुनभाई को लाइक करता हूँ, इन सारी चीज़ के बारे में मैंने नहीं कहा था। और तब उसका फ्रेंड कहता है तो तुम्हें कौन सा पार्ट गे बना दिया सारे लोगों के सामने? और तब कहता है वैसे में ये कैसे पता चला और कब पता चला? और हाई स्कूल में भी मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी पता नहीं कर पाया। और तब जून कहता है वैसे मुझे भी पता नहीं था उस टाइम, अभी अभी पता चला। और तब उसका फ्रेंड कहता मुझे माफ़ करना, मैं तो भूल ही गया था, तुमने कभी भी किसी को डेट ही नहीं किया था। और कहता है ब्रो क्या तुम ओके हो? और तब जून कहता है मुझे पता नहीं। और तब उसका फ्रेंड कहता है हे क्या तुमने इस बारे में याहुई सुनबाई के साथ बात किया? और तब वो कहता है उसने मुझे ऑलरेडी ये कह दिया कि मैं उसे लाइक नहीं कर सकता हूँ। और तब उसका फ्रेंड शॉकिंगली कहता है हे जून क्या तुम रो रही हो? ये मुझे ये मत बताना तुम सच में रो रही हो। और तब जून अपने आप को संभालते हुए मुंह बनाते हुए कहता है नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ। और ये सीन इस टाइम ये कितना क्यूट है। और तब उसका फ्रेंड कहता है हाँ मैं समझ गया। और तब जून उसे कंप्लेन करते हुए कहता है वैसे तुम इतने दिन इतना बिजी थे और मैं कुछ ज़्यादा ही वेट फील कर रहा था। और तब उसका फ्रेंड कहता है मुझे माफ़ करना, मैं अपना पार्ट को अच्छी तरह से नहीं निभाया। और वो जून को कहता है वैसे या हुई सुनवाई, वो उसे देखकर स्टार्टिंग में लगता है वो डिफ़िकल्ट पर्सन है, लेकिन वैसा नहीं। अगर तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है तो अगर ऐसा देखा जाए तो शायद सुनवाई का भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। और तब जून कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? और तब उसका फ्रेंड कहता है नहीं तुम मेरे बातों को समझो, अगर या हुई सुनवाई के पास देखो बहुत सारे लोग लाइन लगा के रहता है और वो रिच भी है, उसका फेस भी बहुत अच्छा है और मॉनिटर रिलेशनशिप, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही हैंग आउट करता है। और तभी जून थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है क्या? तब उसका फ्रेंड कहता है अगर तुम्हारे लिए उसका फीलिंग्स नहीं होता तो वो तुम्हारे साथ हैंग आउट भी नहीं करता। और तब जून कहता है नहीं ये बात नहीं, दूसरा बात। और तब कहता है उसे अप्रोच करना हार्ड। और तब कहता है नहीं मॉनिटरी रिलेशनशिप। और तब जून अपने हाथ को क्लेंच कर लेता है और तब उसका फ्रेंड कहता है हे इतना सीरियस मत सोचो, मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता था, वो रिच है, उसके लिए ये आसान है और वो मनी के लिए भी बहुत जेनरस है, तुम्हें तो ये पता है। और तब जून वहाँ से उठते हुए कहता है मुझे जो समझना है मैं वो समझ चुका हूँ। और वहाँ से जाने लगता है। और तब कहता है हे जून मेरा बात तो सुनो। और फिर हमें जून को दिखाया जाता है वो अपनी लैपटॉप पर काम कर रहा था और कहता है नहीं जून अपने काम पर फोकस करो, तुम्हें अपना होमवर्क जल्दी से कंप्लीट करना है। और फिर वो अपनी ड्रॉयर खोल के देखता है वहाँ पे मनी था और तब वो सोचता है
अब इस टाइम मुझे बहुत स्टूपिड फील हो रहा है कि मैंने उस टाइम ये बिलीव कर लिया था कि वो मुझे टैक्सी राइड के लिए ये सब कुछ पे करता है। और फिर कहता है लेकिन इस टाइम मैं बहुत ही आउटफुल फील कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट एक साथ आने लग रहा है। मैं तो बहुत ही डरा हुआ फील कर रहा हूँ और इतने सारे नेगेटिव फीलिंग्स ये मुझे बहुत ही गहरे से गहराता लेता जा रहा है। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा। मैं अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ और ये रिलेशनशिप के बारे में मैं क्या करूँगा, मुझे पता नहीं अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सारे रीज़न और इमोशन एक साथ वर्क कर रहा है और फिर वो उस टाइम बहुत ही मायूस सा फील कर रहा था और तभी अचानक से केन का मैसेज फिर से आता है और तब जून उसका भेजा हुआ पिक्चर और रिप्लाई देखकर वो हंसने लगता है और कहता है वो बहुत ही वियर्ड है और तब उसका मूड थोड़ा सा लाइट हो जाता है। फिर हमें दूसरे दिन कॉलेज में दिखाया जाता है। वो कहता है पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतना टायर्ड क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे कॉलेज से छुट्टी लेना चाहिए। और फिर वो डिपार्टमेंट ऑफिस जाता है और कहता है हे जॉन। और तब वो कहता है मैं अपना स्टडी एब्रॉड ट्रिप के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आया था। और तब कहता है ओह ग्रेट, तुम इसे यहाँ पे छोड़ सकते हो और वैसे बाय द वे क्या ये तुम्हारा है। और तब कहता है याहू इसने यहाँ पे लाया था और कहा था कि ये किसका है उसे दे देना। और वैसे मैं जब थोड़ा सा स्लाइड शो किया था तब मुझे एक फाइल में तुम्हारा नाम दिखा था। और तब कहता है क्या याहू सुनबाई ने ये यहाँ पे लाया है। और तब वो कहता है हाँ, लेक्चर रूम से ये लाया था वो बोई बहुत टाइम पहले, वैसे वो जब यहाँ पे लाया था। और तभी वो सामने की तरफ देखता है और कहता है क्या वो ऑलरेडी चला भी गया। और फिर हमें जून को दिखाया जाता है वो कॉरिडोर से निकलते हुए जाते हुए बहुत ही गुस्सा था और सोचता है ये क्या है, मेरा यूएसबी सुनबाई के पास क्यों था और क्यों। और तभी वो गुजरते हुए सुनबाई को देखता है और कहता है वहाँ पे जाके हे सुनबाई। और और तभी सब लोग उसकी तरफ देखने लगता है। तब जून फ्लिंच हो जाता है और तब या हुई वहाँ पे खड़े होता कहता है जून क्या हुआ। और तब दूसरे लोग कानाफूसी करते हुए कहता है देखा अगेन और उसका मजाक करने लगता है। और तब जून कहता है वो मैं। और तब याहुई कहता है अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो तुम अब जा सकते हो क्योंकि हम लोग ग्रुप मीटिंग कर रही है। और तब जून कहता है ओह हाँ ठीक है और इम्प्रेस होते हुए वहाँ से जाने लगता है। और फिर याहुई से कहता है वैसे हम कहाँ थे। और दूसरे लोग कहने लगता है हम यहाँ पे ये बात डिस्कस कर रहे थे। और जून जाते हुए उन लोगों की तरफ देखता है और सुनबाई की तरफ देखता है और वो उस टाइम बहुत ही मायूस सा और अकेला फील कर रहा था। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।